लाहौर में इमरान खान की रिहाइशगाह पर धावा, एहलकार दरवाजा तोड़कर घर में घुस गए, रिहाइशगाह का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। हमारे जितने लोगों के घरों में डाके डाले, मेरे घर के समेत, खान साहब के घर के समेत, हम तो उन लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं। हम अभी से इनिशिएट कर रहे हैं ये, ताकि कल को ये ना कहें कि ये देखे गवर्नमेंट में आके इन्होंने ये मुकदमात बनाए हैं और जो ठेका इन्होंने दिया है ना इस मुल्क का, वो ठेकेदार चला गया है। इसकी ठेकेदार है अवाम। इन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की है। पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म बर्बरियत, पाकिस्तान में इलेक्शन होना है, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी पाकिस्तान की ज़रूरत है। इन्होंने हमारा मुल्क उजाड़ के रख दिया। जो जिले शाह के साथ इन्होंने किया है, इनको कुदरत माफ़ नहीं करेगी और जिले शाह की शहादत के सदके आप देखिएगा इनका सफाया होगा, अवाम करेगी इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अनस कुंद्रा। आप देखें बोल न्यूज़। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानब से जो फैसला आया के बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से, पाकिस्तान के लोगों की जानब से कि पाकिस्तान के ऐन की जीत हुई है। आज जिस तरीके से इस फैसला आने के बाद जो नून लीग की जानब से, PDM की जानब से और काबीना की जानब से इस फैसले को मुस्तरद कर दिया गया, तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, उनसे बात करेंगे। अच्छा मैडम, ये बताएंगे जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की जानब से और कहा गया कि पाकिस्तान के ऐन की जीत हुई है, लेकिन उसके बरक्स अगर देखा जाए तो वो लोग ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान के लिए रस्ते हमवार किए गए, उनको रिलीफ दिया। ये घटिया लोग हैं, रिलीफ के बगैर कभी ज़िंदगी में ये आए नहीं हैं। देखें, आइन और कानून के मुताबिक ये फ़ैसला हुआ। किसी छोटे बड़े लॉयर से पूछ लो और किसी आम आदमी को जिसको लिखना या पढ़ना आता है उसे कहें कि वो ज़रा ट्रांसलेट करे या उसको पढ़ ले कि आइन में क्या लिखा हुआ है। 90 डेज़ से ऊपर क्या इलेक्शन जा सकता है? 90 डेज़ से ऊपर क्या कोई इंटरिम सेटअप रह सकता है? उसका जवाब है नहीं। सो इनको आदत है मैनेज्ड चीज़ों को खाने की, ठीक है। और जो ठेका इन्होंने दिया है ना इस मुल्क का, वो ठेकेदार चला गया है। इसकी ठेकेदार है अवाम और वो है 22 से 23 करोड़ और वो पैरा दे रही है। और पाकिस्तान में जो रियासत है वो रियाया के लिए है, उन्हीं की वजह से है, उन्हीं को इन्होंने सर्व करना है। सो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझने की बात यह है कि इनके मिर्सियों पे, इनके रोने पीटने पे कोई भी मत जाए। पाकिस्तान में इलेक्शन होना है, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी पाकिस्तान की ज़रूरत है। इन्होंने हमारा मुल्क उजाड़ के रख दिया। और एक और बात बताऊं, कौम को मैं बताना चाहती हूँ, बल्कि ख़बरदार करना चाहती हूँ, ये जो साजिशी टोला है ये बेसिकली एक और साजिश रचा रहे हैं। ये अपनी तरफ से सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं कि जी ये देखें, कभी ये मतलब आर्मी के सर पे डाल देते थे अपनी नलायकियों नाअहलियों का जो भी पलंदा था टोकरा, फिर उसके बाद अब चूँकि वो वाली सहूलत इनको मैसर नहीं है कि किसके साथ डालें, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है, अदालतें हैं, उनके सर के ऊपर डाल के कि जी ये देखिए, और ये कोई एक घटिया किस्म का, जैसे मरियम औरत कार्ड खेलती है ना, कि खुद गालियां देती है, गंदी वीडियोस बनवाती है, रखती है, ब्लैकमेल करती है और फिर फट से औरत बन जाती है, बदजुबानी करती है, बदकलामी करती है, बाजारी जुबान बोलती है। और जब उसको कोई जवाब दे, उसकी जुबान में तो छोड़ दो, दूर की बात, उसको बताए कि बीबी तू औरत है, संभल के चल, ये क्या जुबान है, उस पर भी वो औरत कार्ड खेलती है। इसी तरह मजलूमियत का कार्ड वो भिगोड़ा खेलना चाह रहा है। वो लोगों को गुमराह करने की नाकाम कोशिशें कर रहा है कि वो शायद ये कार्ड खेल के तो मजलूमियत का कार्ड खेलेगा और उसको लगता है कि लोग जो बिरयानी की प्लेट पे या जो लूटी हुई दौलत उनके ऊपर निछावर करके थोड़ा सा तड़का लगाएंगे, हमारे साथ देखें कितना जुल्म हो गया, तो लोग इनको वोट दे देंगे, लोग आपको जूता भी नहीं मारेंगे। वजह यह है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान के अंदर इन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की है। पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म बर्बरियत, सबसे बड़ी सियासी जमात, सबसे बड़ी वफाकी जमात, उसके लीडर को जान से मारने की इन्होंने साजिश रचाई है। और उसके नतीजे में अगर ये हो जाता तो पाकिस्तान के साथ क्या होता? इसी तरह जो बांग्लादेश बना था कि पाकिस्तान की जो अवाम थी मशरकी पाकिस्तान की, उनके मैंडेट की रिस्पेक्ट नहीं की गई थी, उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया था। उससे कम नहीं हमने सहा। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि इस वक्त हमारे पास जो लीडर मुयस्सर था जिसने कौम को मुत्तहिद रखा, एंटी पाकिस्तान नहीं होने दिया, एंटी फ़ौज नहीं होने दिया, सोल्जर के साथ अपने आप को कनेक्ट रखा कि वो भी हम में से हैं। जैसे उनका जो फिक्र आपको याद होगा कि पाकिस्तान मेरा है, फ़ौज भी मेरी है, उन्होंने हमें जोड़ के रखा कि ये साजिशें जितनी इन्होंने की थी, अदरवाइज़ तो क्या होता। अच्छा मैडम, बताएं कि कल तक अस्कुत नोटिस जब लिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानब से वो बेहतरीन थी, लेकिन अब जब उन्होंने ये अस्कुत नोटिस लिया सोमोटो, तो उसके बाद तनकीद की जा रही है कि ये क्यों लिया गया और 3 लोग ही क्यों इस बेंच में शामिल थे, फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया गया? देखो, ये जाली लोग हैं और सिलेक्टिव जस्टिस के ऊपर बिलीव करते हैं और ये मुझे लगता है कि ज़हनी मरीज़ हैं। और ये अगर आप ये देखो, गजनी अगर किसी ने देखी हुई है तो ये गजनी पार्ट 2
हमारे मुल्क में PDM की शक्ल में बिखरा पड़ा है कि यानी कि इनको वो चीज़ याद रहती है जो इनके लिए ठीक हुई हो, और वही लोग अगर कोई आयन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करें तो वो ख़राब हो जाते हैं। उनके ऊपर ये जितने गंदे स्लोगन्स सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस दफ़ा इन्होंने जो हमला किया, ये पिछले हमले से मैं ज़्यादा सख्त समझती हूँ। उस वक्त तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और उधर के बैठे हुए सिटिंग जजेस के ऊपर ये हमलावर हुए थे। इस दफ़ा इन्होंने उनकी फैमिलीज़ को भी नहीं छोड़ा, उनकी घरों में बैठी हुई बीवियाँ, उनकी बेटियाँ, उनकी फैमिलीज़ को इन्होंने हर्ट किया है। ये बड़े गंदे क्रिमिनल सिसिलियन माफिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम हुई है। पाकिस्तान में आयन और कानून की जीत हुई है, लोगों को रिलीफ फील हो रही है। आज हर पाकिस्तानी खुश है, वो सेलिब्रेट कर रहा है। क्या हुआ है? मुझे और आपको आज खान साहब को इधर बैठे क्या मिल गया है? वजह ये कि हमें ये यकीन आ गया है कि आयन और कानून को हमने बचा लिया है और आगे इसी आयन और कानून के तहत मुल्क के इदारों को स्ट्रॉन्ग करके हम रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जिस तरह दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक में रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स हाई है, और इसी तरह हम पाकिस्तान को भी आयन की बालादस्ती के ऊपर अमल दरामद करके बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। और जो भी कानून तोड़ेगा उसका किसी बड़े ओहदे से ताल्लुक़ हो, किसी बड़ी मजहबी जमात से ताल्लुक़ हो, किसी हुक्मरान ख़ानदान से ताल्लुक़ हो, या भले जिस मर्जी तबके से ताल्लुक़ हो, वो कानून के हवाले से तो सामने आ गए। इस दिन इलेक्शन होंगे 14 मई को। अब जो KPK है उसके हवाले से क्या करेंगे और क्या लाएअमल होगा आपका? KPK के अंदर देखो, फ़ैसला तो सेम ही आना, आयन कानून उधर तो चेंज नहीं हुआ। बेसिकली ये है कि एक उसके लिए लीगल प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट किया जाना है कि पहले एप्लीकेशन आए और फिर उसके ऊपर जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो हो, और फिर फैसला तो सेम ही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर पंजाब के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आ चुके हैं और होंगे भी इलेक्शन होने हैं, 14 को हो रहे हैं इंशाल्लाह। और जो नहीं अभी भी कुछ जो नाज नखरे करेंगे तो आर्टिकल 6 के लिए तैयार रहें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए तैयार रहें। तो कनीज़ है उस पर तो लगनी अभी भी बनती है। उसने बारहा कंटेम्प्ट की है। वो अपनी औकात इसलिए भूल जाती है कि वो जिनको खुश करने के लिए, अपने मालिकों को खुश करने के लिए जो उछल कूद करती है, जुबान की भी वो आपको पता है जिसके उतरे हुए कपड़े पहनती है वो मरियम, तो वो जो उछल कूद करती है ना, वही वो उसने तबाज़माई जो सियासी जमातों के ऊपर करती है, बदजुबानी। तो उसके बाद क्या लाएअमल होगा और पंजाब की आवाम के लिए क्या रिलीफ होगा? क्योंकि वफाक जो है ना आपके साथ तावन करेगा, आपको लगता है? देखिए, सबसे पहले तो इमीडिएटली हमारे जितने भी एहसास के जो प्रोजेक्ट्स थे और हमारे लंगर खाने, हमारी पनाहगाहें और हेल्थ कार्ड को विद इन नो टाइम हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे इंशाल्लाह। उसके साथ अभी बहुत छोटे मोटे रिलीफ से काम नहीं बनेगा, हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ पैकेजेस एंड इंडस्ट्री को बेचारी को रिलीफ पैसे कहाँ से आएंगे? देखो इंशाल्लाह जो हमारे प्लान्स हैं, खान साहब की पूरी तैयारी है। इस दफ़ा हम तजर्बे के साथ और इतनी मार खाने के बाद बेहतर तजर्बे के साथ आ रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम आवाम, देखें याद रखें, कुछ हमें मुश्किल फ़ैसले करने होंगे। जिन लोगों के ऊपर ज़्यादा मुश्किलें बीती हैं उनको आसानियाँ देने के लिए, और कौम इस वक्त खान साहब के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के साथ खड़ी है, वो साथ देगी। एक सवाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी करते हैं और काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर बात की कि जो 25 मई को आपके साथ हुआ, जो तशद्दुद किया गया, लेकिन उस वक्त जब आपकी दोबारा हुकूमत आई, आपने उन अफसरान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जो पुलिस वाले उसमें शामिल थे आप लोगों को तशद्दुद करने में। अब अगर आप वापस आते हैं तो क्या ऐसे लोग जिन लोगों ने आपके कारकुनों के ऊपर तशद्दुद किया, पुलिस ऑफिसर्स ने, और एक आपके कारकुन जहाँ भाग भी हो गए, तो क्या करेंगे? देखो इस दफ़ा की सिचुएशन फ़र्क है। उस वक्त जब हम आए तो वो हमारी कोalition गवर्नमेंट थी, PTI के वज़ीर आला नहीं थे। बाद में अब उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन की है, हमारी कुछ लिमिटेशंस थी। और उसके बाद फिर जिस तरह से आपको पता है कि ये जो मेजॉरिटी इधर भी जो हालात है नंबर का आपको पता ही है, और ये हर वक्त हमारा जो तख्ता उलटने के लिए प्लानिंग भी हो रही थी, जिस तरह की मनसूबाबंदी थी अरबों रुपए की, यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग का जो सामान था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आप तो कह रहे हो ना कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी, अभी से मेरे घर में रेड हुई है, मैंने नॉमिनेट कर दिया है। जो SP लीड कर रहा था, जो मेरे घर में इलीगल तरीके से आए, उनके पास मैं उस वक्त तक किसी FIR में नॉमिनेटेड नहीं थी। मेरे घर में इलीगल बगैर वारंट के रेड हुआ, मेरे घर की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, आपने खुद देखा। तो अभी हम तो वो अभी से शुरू कर रहे हैं। हमारे जितने लोगों के घरों में डाके डाले, मेरे घर के समेत, खान साहब के घर के समेत, हम तो उन लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं। हम अभी से इनिशिएट कर रहे हैं ये, ताकि कल को ये ना कहें कि ये देखे गवर्नमेंट में आके इन्होंने ये मुकदमात बनाए हैं। जो कारकुन हमारे ज़िले शाह, हमें ज़िंदगी में कोई पाकिस्तानी नहीं भूल सकता।
जो ज़िले शाह के साथ इन्होंने किया है, इनको कुदरत माफ़ नहीं करेगी। और ज़िले शाह की शहादत के सदक़े आप देखिएगा इनका सफाया होगा, आवाम करेगी इंशाल्लाह। अगर हम ज़िले शाह को इंसाफ ना दिला सके ना, तो आप इसको ऐसे समझें कि हमने जो जो वादा किया है, जो जो मूवमेंट चलाई है, सब झूठ है, सब फ्रॉड है। कैसे आप उनको, मेरी बात सुनो, कैसे का जवाब कानून है। देखो वो सीधा आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, वो तो अब हुए हैं ना, वो तो अब हुए हैं ना। पहले इन्होंने हमारे ऊपर डाला, उसके बाद हकीकत को देखते हुए उसको एक्सीडेंट करार दिया। हमें पता है कि ज़िले शाह को की जिम्मेदारी जो कत्ल की है वो नकवी IG CCPO के ऊपर है, और इनको इंशाल्लाह हम आयन और कानून के मुताबिक सजाएं देंगे इंशाल्लाह। लगता है कि जब आपकी हुकूमत आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2018 के अंदर, अगर आपने मोल्टन के अंदर जो लोगों के साथ हुआ था, अगर उसके ऊपर आपने एक्शन लिया होता तो ये पाकिस्तान के अंदर दोबारा ऐसा ना होता। बहुत सारी काश हैं, ये बात, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और सिविल ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरत है उनकी। पुलिस की रिफॉर्म्स के बगैर तो हम एक दिन भी ना बैठना चाहिए ही नहीं। आपको क्या लगता है क्या वजह थी कि जो मोल्टन का जो केस है, जो लोग उसमें शामिल थे, जिन लोगों ने 14 लोगों को शहीद कर दिया, तो क्यों नहीं आप पकड़ पाए? कुछ ना कुछ समझ आती है, कवर अप, और फिर हमारी बड़ी गवर्नमेंट, सच्ची बात है, दोनों जगहों पे वीक थी। देखो हम पंजाब में भी वीक थे, कोalition गवर्नमेंट थी, और रुकावट थी, मतलब जाहिर है, सादा सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रुकावट थी। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू से इनका ये कहना है कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक मतलब फिर लीड करेगी। देखते रहे बोल न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले कर रहे हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।